चिराग पासवान छुआछूत की बात ना करे। चिराग पासवान का जूठा तो ब्राह्मण भी खा ले। और अगर चिराग पासवान इतना ही एसटी एससी की बातें कर रहे हैं तो उनकी पहली फिल्म में हीरोइन कंगना रनौत जो राजपूत हैं वो क्यों थी? पूरी खबर क्या है मैं बताऊंगा। और किस तरीके से आरक्षण मामले को लेकर बिहार में सियासत बहुत तेज हो गई है, किस तरीके से आरक्षण को लेकर कंगना की भी एंट्री बिहार में करा दी गई है, और किस तरीके से चिराग पासवान के ऊपर उनके ही घटक दल जो है फायर हो गए हैं, इस बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। चिराग पासवान जिन्होंने विरोध कर दिया सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब क्रीमी लेयर के हिसाब से एसटी एससी को आरक्षण दिया जाएगा, मतलब जिसकी जितनी संपत्ति होगी उसी हिसाब से अब आरक्षण होगा, जिसके पास कुछ नहीं होगा उसे ज्यादा आरक्षण दिया जाएगा। जैसा सेम सिस्टम ओबीसी में है उसी तरीके की सिस्टम की बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और इस मामले को लेके एक बार फिर से चिराग पासवान ने कह दिया कि मैं इस मामले के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरी पार्टी में नाराजगी है और इस मामले को हम पुनः एक बार विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे। जिसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई। ये बात तेजस्वी यादव ने भी कहा था। तेजस्वी के लिए भी बयानबाजी शुरू है, लेकिन चूंकि एसटी एससी समाज से आते हैं चिराग पासवान, तो ये जो मुद्दा है वो चिराग पासवान के लिए ज्यादा अहम हो गया है। और चिराग पासवान को लेके अब जो है बिहार में सियासत तेज हो गई है। सबसे पहले जीतन राम मांझी आते हैं और कहते हैं चिराग पासवान सिर्फ अपना स्वार्थ साध रहे हैं और कुछ भी नहीं। जब 7 जजों की पीठ ने यह फैसला सुना दिया है तो सुना दिया है, आखिरकार इसी तरीके से आरक्षण मिलना भी चाहिए। मतलब आप ये समझिए कि जीतन राम मांझी खुद दलित समुदाय से आते हैं, दलित समुदाय के लीडर हैं, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर कोई आपत्ति नहीं जताई है, बल्कि चिराग पासवान को ही बता दिया है कि ये स्वार्थी हैं और ये सिर्फ अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं। अब आप इस बात से समझ सकते हैं, चिराग पासवान भी दलित समुदाय से आते हैं, जीतन राम मांझी भी दलित समुदाय से आते हैं, दोनों नेता हैं, दोनों एनडीए के घटक दल में हैं, लेकिन चिराग पासवान के विरोध में कूद पड़े हैं मांझी। और इतना ही नहीं, एमएलसी, निर्दलीय एमएलसी सच्चिदानंद राय का भी बयान सामने आया है। उन्होंने तो चिराग पासवान के साथ साथ तेजस्वी यादव को भी लपेट लिया है। सच्चिदानंद राय कह रहे हैं कि चिराग पासवान इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। 7 जजों की पीठ ने इसके ऊपर फैसला सुनाया है तो इसके ऊपर पुनः विचार क्या किया जाए। जो भी है वो हो गया है, अब इसके ऊपर कोई विचार नहीं बनता। बाकी चिराग पासवान छुआछूत की बात ना करें। चिराग पासवान का जूठा तो कोई ब्राह्मण भी खा ले, ब्राह्मण भी खाने को तरसते हैं। चिराग पासवान के मुंह से छुआछूत की बात अच्छी नहीं लगती है। और चिराग पासवान अगर इतना ही छुआछूत की बात कर रहे हैं, उनकी पहली जो हीरोइन थी वो तो राजपूत थी, वो कंगना रनौत थी, और उनके साथ इन्होंने मूवी बनाया था। उस वक्त कहां गया था छुआछूत, उस वक्त तो मूवी बन गई थी। तो इस तरीके की बात चिराग पासवान बिल्कुल ना करें। चिराग पासवान की बातें बेबुनियाद है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, 7 जजों की पीठ ने जो फैसला सुनाया है वो ठीक है। इसके ऊपर पुनः याचिका जो है कोई मायने नहीं रखती। जब पूछा गया कि भाई तेजस्वी यादव ने भी याचिका दायर किया है पुनः विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में, तो इसके ऊपर सच्चिदानंद राय ने कहा, इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि क्या होता है याचिका दायर करना, किस तरीके से जो ये आरक्षण है वो काम करता है, उनको अभी समझने में बहुत देरी है, वो समझ से बहुत पड़े हैं। मतलब आप समझ सकते हैं सच्चिदानंद राय ने दोनों को सुनाया है। इधर चिराग पासवान बहुत बुरे में फंस गए। एनडीए घटक दल का एक दल जो है वो चिराग पासवान के ऊपर ही हमलावर हो गया है। बीजेपी चुपचाप इसके ऊपर तमाशा देख रही है। बीजेपी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई भी नहीं है। लेकिन चिराग पासवान जो है वो बुरे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और चिराग पासवान के ऊपर सभी पार्टियां एक साथ मिलकर हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी इस खबर को लेकर, इस बात को लेकर, चिराग पासवान को लेकर, और चिराग पासवान ने जो ये बात कहा है कि भाई हम पुनः जो है विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, मेरी पार्टी में नाराजगी है, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।